बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से काम सर अंजाम देते हैं और हर रोज़ बहुत से लोगों से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात इन मामलात के दौरान हम एक बहुत बड़े गुनाह का सहारा लेते हैं और वो सहारा झूठ का सहारा है। जैसे एक बिलखते और रोते हुए बच्चे को चुप करवाने के लिए एक माँ का अपने बच्चे के साथ झूठ बोलना, काम ना करने पर एक तालिबे इल्म का अपने उस्ताद के साथ झूठ बोलना, किसी की कॉल ना सुनकर अपने फोन का बंद या साइलेंट होने का झूठ बोलना, अपनी गलती के बायस स्कूलों, कॉलेज और दफातर में देर से पहुंचकर ट्रैफिक जैम होने का झूठ बोलना और इससे मिलते जुलते कई झूठ जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बगैर किसी की परवाह किए बिला खौफ और बेफिक्र होकर बोलते हैं। लेकिन याद रखो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब झूठ बोलने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई के मुताबिक मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखना चाहता हूँ। जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 60% लोग हर 10 मिनट की गुफ्तगू में कम अज कम एक बार झूठ बोलते हैं और औसतन 2 से 3 झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इन जायज़ों के नताइज किसी हद तक सच पर मबनी हो सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल सच मानना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वे के दौरान भी कई लोगों ने झूठ का सहारा लिया होगा। दोस्तों, बज़ाहिर झूठ बोलना एक मामूली सा अमल मालूम होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसे गुनाह कबीरा में शुमार किया है। चलिए दोस्तों, क़यामत की इस निशानी के मुतालिक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मफ़हूम सुनते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि क़यामत से कबल बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले भी होंगे, इनसे परे रहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में झूठे दज्जाल लोगों का ज़हूर होगा और वो तुमको ऐसी अहदीसें सुनाएंगे जिनको ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादा ने। जिस कदर मुमकिन हो तुम इनसे दूर रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराही और फितने में ना मुब्तला कर दे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शैतान आदमी की सूरत इख्तियार करके लोगों के पास आता है और इन्हें झूठी अहदीसें सुनाता है। लोग मुतफर्रक हो जाते हैं तो इनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने एक आदमी से खुद सुना जिसको मैं चेहरे से पहचानता हूँ, अगरचे इसका नाम नहीं जानता, जो यूं हदीस बयान करता है। दोस्तों, हदीस में झूठ बोलने से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और अहादीस का मफ़हूम सुने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ऊपर झूठ बोलना किसी आम शख्स पर झूठ बोलने की तरह नहीं है। जो शख्स जानबूझकर मेरी जानिब झूठी बात मंसूब करे तो इसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। दोस्तों, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ बोलना कम कर दें तो हमारी सेहत पर इसके काफ़ी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। एक इदारे में तजर्बा किया गया और इस तजर्बे में शामिल लोगों को आम बोल चाल के दौरान झूठ बोलने या बात बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से मना किया गया, तो हैरत अंगेज तौर पर सच बोलने के बाद इनकी सेहत पर काफ़ी मुस्बत असरात मुरतब हुए। 10 हफ्तों बाद इस तजर्बे में शामिल लोगों में ज़हनी दबाव और डिप्रेशन जैसे अमराज न होने के बराबर रह गए थे। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी हमेशा सच बोलें और झूठ को हमेशा के लिए तर्क कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला के बंदे कभी झूठ नहीं बोला करते। इन्होंने हमेशा सच अपनाया, सच्ची बात कही और सच का डंका बजाया। लेकिन जब अक्सर लोग झूठ बोलने लगेंगे तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई है। दोस्तों, झूठ का मतलब गलत बयानी है, यानी जिस तरह कोई बात हकीकत होती है, झूठ बोलने वाला इसे इसी तरह बयान नहीं करता। इस तरह दूसरों को धोखा मिलता है। झूठ ख्वाह ज़बान से बोला जाए या अमल से जाहिर किया जाए, वो हर लिहाज से बुराई की जड़ है और गुनाह कबीरा है। इसलिए झूठ को हमेशा के लिए तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से दुनिया और दीन दोनों में बेहद नुकसान होता है। अल्लाह पाक आपको और मुझे इन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बंदे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बाउम्मीद दीदार।